चौथी अवस्था चखता है। थोड़ा किसी को देखो, सत्तत्व की प्राप्ति भी दो तरीके से होती है, एक परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से होता है कि सारी चीजें तुम्हें रटी हुई हैं कि दही कैसे जमता है, दूध को गर्म करा, उसको औटाया, फिर उसे नॉर्मल वे में उंगली डाल के देखते हैं कि वो ठीक टेम्परेचर पे आया, फिर उसमें जामुन लगा के हिला के और उसको ढक के रख दिया और उसे हिलाना, हिलाओगे तो नहीं जमेगा। तुम्हें पूरी नॉलेज है। अगर तुम्हारे से कहें तो तुम दही कह दोगे कि ऐसे जमता है, पर तुमने जमाया नहीं है, अभी तो तुमने सारी तैयारी कर ली है। इसी प्रकार परोक्ष रूप से कभी कभी अपरोक्ष रूप में भी अनुभूतियां होती हैं जो तुम्हें भी होती हैं। अगर तुम सचेती से जो ध्यान में बैठते हैं, अगर वो बैठे और जो सत्संग में बैठ के जब तुम डीप में उतर जाओ, जो बाहर की इंद्रियों को घोड़ों पे मत बैठे रहो, इंद्रियों पे कभी कभी इंद्रियों के घोड़े से उतर के तब अनुभूति सुनाई देगी। भजन में हमने पहले भी कहा था, भजनों में तुम बोलते हो, भजनों में तुम गाते हो, प्रार्थना में तुम बोलते हो, और अगर उन प्रार्थनाओं के जवाब सुनने हो तुम्हें तो ध्यान में ईश्वर बोलता है। वहाँ ईश्वर की आवाज ध्यान में सुनाई देगी कि मैं ये। तो चौथी भूमिका में तो चक्खा चुक्खी होती है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है। समझ रहे हैं ना? ये टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा, इतना कीमती, इससे तो अपने घर के काम धंधे करते। समझ रहे हो? अपरोक्ष कहते हैं जहाँ अनुभूति हो, अनुभव हो। रसगुल्ला खाया, मुझे पता है कैसा होता है, मैंने चखा है, मैंने चखा है, मुझे पता है। तो अगर हम कहेंगे कोई नमकीन चीज दे के लो ये रसगुल्ला खा लो, तुम कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने चखा है। चौथी भूमिका में चखने तक अवस्था बन जाती है। और पांचवी होती है शुभ इच्छा, सुविचारना, तनु मानसा, सत्वापत्ति, पदार्थानुभावनी, जगत मिथ्या, दृढ़ होने लगता है। चौथी अवस्था के बाद जब धीरे धीरे अभ्यास और वैराग बढ़ता है, अभ्यास और वैराग बढ़ता है तो पदार्थों की चीजों का भी महत्व खत्म हो जाता है। अंदर से उसको मिल जाए तो वाह वाह, ना मिले तो वाह वाह। पदार्थों की चाहे ना, मैंने क्या कहा, अमेज़न तुम्हारा दरवाजा जरूर खटखटाएगा, अमेज़न तुम्हें घंटी जरूर मारेगा, लेकिन उसकी आसक्ति और चाहना कम हो जाती है। हम ये नहीं कहते जो तुम्हारे पास है फेंक दो, हमने ही नहीं फेंका अभी तक, तो तुम क्या फेंकोगे? नहीं, पर आसक्ति से सब चीज पता होती है कि जगत ब्रह्म, ये अवस्था गुरु ने दिखाई रहे कि पदार्थों की भी इच्छाएं कम होने लगती हैं। जो भाग होती है, ये देख ले, वहाँ चले जाए, ये कर ले, ये सब तो जीव पथ की बातें हैं। अच्छे साधक की, प्राप्ति वाले साधक की ये अवस्थाएं नहीं होती कि वो दौड़े इधर से उधर, जो दृष्टा है वो देखता रहता है। हम सबको देखते रहते हैं, बैठे बैठे सब समझते हैं ये यूं ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, एक एक के अंदर झांक के देखते रहते हैं।
क्या इसके अंदर बिल्डिंग बन रही है, क्या इसके अंदर अच्छाई आ रही है या क्या वो आ रही है। कोशिश हम यही करते हैं कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसको कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं ये डोजेज इसको लाइफ में काम आएंगी अगर संभाल के रख के खा लेंगे तो। समझ रहे हो, जो नॉर्मल बातें लगती हैं लेकिन वो इतनी कीमती होती हैं कि अगर वो लाइफ में उतर जाए तो एक दिन तुम भी छठी भूमि का बहुत मुश्किल। तुरिया जहाँ पे सुबह से बैठे हुए थे, दोनों बातें थी। ये नहीं कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सुनाई भी दे रही थी, क्योंकि दृष्टा और ज्ञाता तो चेतन है। वही तो सबके कानों में सुन रहा है, वही तो सबकी आंखों में देख रहा है। तो जहाँ प्रकट है वहां का आनंद का तो कुछ कहना नहीं होता। कांड से तुरिया पद पे पहुंचने पे स्वाहा, संसार का स्वाहा। बस खुशी खुशी जहाँ ये हुआ था ना कि सुख और आनंद में क्या फर्क है। सुख संसार की चीजों से मिलेगा, आनंद चीजें छोड़ के भी मिलेगा, उसको छोड़ के भी मिलेगा। जहाँ घंटों वैसे तुम बैठ के दिखाओगे, अगर तुम्हारी यूं रह जाए बाई चांस जड़ चेतन का संबंध टूटे और 2 घंटे तुम्हारी यूं उंगलियां रह जाए, रह सकती है। ये तुरिया पद की बातें होती है, जहाँ शरीर को जो कहत्यों रख दीनी चदरिया, सत्य नाम रस भीनी चदरिया, जो कि त्यों रख दीनी चदरिया। तुम भजन बोल रहे हो, तुम ये गा रहे हो, माई मेरी है मैं पूर्ण सत्य, सिर्फ गा रहे हो। क्या तुम्हें ये अनुभव हो रहा था कि कहाँ बैठे हुए हैं इस समय? तुम इस चीज का आनंद नहीं ले रहे थे? नहीं तो किसी के मुंह से जरूर निकलता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। दृष्टा देख रहा था कि ये लोग बोलते हुए भी भजनों में थे, अपने म्यूजिक में थे, प्रत्यक्ष में नहीं थे कि पूर्ण सतगुरु किसे कहते हैं, जो ज्ञान बाणी पे ना होके अवस्था में जिसके दिखाई दे। गलत कह रहा है? नहीं, पढ़े लिखे रहो, तुम बता दो हमें। क्यों भाई? पीछे वाला ये मैरून स्वेटर के, तुम भी वो उस दिन बताया था, अच्छी डिग्री है तुम्हारे पास, कि ज्ञान वो ही पूरा माना जाता है जो अवस्था में गुडू, जो अवस्था में घटे। वाणी का ज्ञान और बात होती है। हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ परसेंटेज तुम लोगों के अंदर जरूर आनी चाहिए। जो भूमिकाएं बताई, ये शब्द ज्ञान नहीं, इसमें से तुम्हें छांटनी चाहिए कि मेरे अंदर आ रही है ना। अच्छी इच्छा बननी, दूसरे की देख के जलन नहीं होनी, अपने प्रारब्ध पे खुश रहना, अच्छे अच्छे विचार लाने, शरीर को, कोई बात शरीर को सुंदर नहीं, शरीर में सुंदर को ढूंढना कहाँ है। कह देना, याद रखना कि उन्होंने कहा था कि भजनों में हम गाते हैं, पुकारते हैं, ध्यान में वो बोल के बताते हैं। तो 6 तक ही बताएंगे हम। तुरियातीत की बाड़ी से नहीं बता सकते, नहीं। तुरियातीत व्यापक में ज्ञान का होना, व्यापकता का ज्ञान का होना बहुत गूढ़ विषय है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। तुरिया में भी यही है कि कमरे में, घर के आंगन में खड़े होके आकाश को देखना, घर में बहुत गूढ़ विषय है।
घर में खड़े होके आकाश की लंबाई चौड़ाई को नापना, क्या उससे आकाश नापने में आ जाता है? वो आकाश घर का आकाश है, आंगन का। और घर के बाहर निकल के आकाश को देखना, वो व्यापक आकाश है। उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसकी कोई अवधि नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। व्यापक ज्ञान के चौंक के आकाश को तुम नाप लोगे, इतना बड़ा है, देखो यहाँ तक का आकाश है, नहीं। लेकिन जब घर के बाहर निकलोगे, जब घट से बाहर निकलोगे, तब पता लगेगा आकाश की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो ये ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं। बड़े भाग्यशाली हो जो बिना चाइना के माल की सप्लाई हो रही है। तुम्हें तो वो भजन की लाइन याद है, आती है, नहीं था ये हमें मालूम कि हम आनंद के भूखे हैं, तुम आनंद के ही दाता हो, मेरी अब प्यास बुझने दो। कि ये भी नहीं पता तुम्हें कि क्या आनंद मांगना है, या क्या जानना है, या क्या सुनना है, या क्या प्राप्त करना है। लेकिन तुम्हारी सारी चीजों के क्वेश्चन के आंसर्स, क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों हमें बना के तुम्हें देने पड़ते हैं। समझ रहे? तो ज्ञान की भूमिकाओं का रस लिया करो। ये नहीं कह रहा, ये सोचा करो कौन कौन सी बातें मेरे अंदर आ रही हैं। वाणी का ज्ञान पकड़ा जाएगा, अवस्था का ज्ञान दिखता रहेगा। समझ रहे? कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ भी पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। संसार की भी कोई भी चीज जरा सी भी करोगे, तुम एक गिलास पानी भी लेना होगा, उठोगे, जाओगे, गिलास में भर के फिर पियोगे। कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, हैं? इसलिए पुरुषार्थ, अभ्यास और पुरुषार्थ और वैराग जरूर मन में रखना चाहिए। मत भूलो, अब कोई तुम बच्चे बेबीज नहीं हो, जैसे वो प्राप्ति है कि बच्चा है कि उसको बर्थडे के गिफ्ट्स मिले, इतनी छोटी चीजें, इतने बैग भर लिए, और शी वाज सो हैप्पी। तो मैं बचपन के दर्शन कर रही थी कि बचपन की बातें होती हैं जो मन चीजों से ही खुश होता है। ये भी एक स्टेज होती है। अब तुम बच्चे नहीं हो, समझदार हो गए हो, तो कम से कम सत असत की छाट, शॉपिंग अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए। बोल साचे दरबार।